अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको कुछ हैंडआउट्स इंटीग्रेटर सर्किट के भेजे थे। इसमें आप देखें कि इंटीग्रेटर सर्किट कैसे है। इसको ज़रा देखें। ये आपका एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल आपने ग्राउंड किया हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, और ये आपका फीडबैक सर्किट, ठीक है। फीडबैक सर्किट में रजिस्टर, फीडबैक रजिस्टर की बजाय क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर, ठीक है। बाकी ये आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव पावर सप्लाईज, और ये इसके अंदर जो है ये लिखा हुआ है AVOL यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ओपन लूप गेन। यहाँ से आप वी आउट ले रहे हैं, ठीक। इंटीग्रेटर है क्या चीज़? इंटीग्रेटर एक ऐसा सर्किट है जो आपको इंटीग्रेशन जैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके देता है। इंटीग्रेशन क्या है? इट इज़ अ समिंग प्रोसेस, यानी आपका ओवरऑल टाइम में जितनी आपकी चेंज आ रही है उसको सम अप करके तो आपको जो आउटपुट देता है। मतलब ये कि जब आप इसमें इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, वो इनपुट जो है वो किस, अगर टाइम के साथ साथ इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में चेंज हो रही है तो वो टाइम के साथ साथ उसके चेंज होने का क्या रेट है, ओवरऑल पूरे टाइम में वो जितनी उसमें चेंज आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वो इंक्रीज़ कर रही है, वो डिक्रीज़ कर रही है, तो ये सर्किट आपको ये चीज़ें बताता है, ठीक है। अमूमन इसको वेव शेपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर आप इसको एक स्क्वायर पल्स या रेक्टेंगुलर पल्स देते हैं तो ये आपको उसके नतीजे में जो सा टूथ फॉर्म में या रैंप की फॉर्म में आपको आउटपुट ये सर्किट दे रहा होता है। अब यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ एन इंटीग्रेटर इज इन प्रोड्यूसिंग अ रैंप of output voltage which is linearly increasing or decreasing voltage। ये देखें, ये अगर ये आपकी इनपुट एक स्क्वायर वेव में है तो यहाँ पे देखें इसकी जो आपको आउटपुट मिल रही है वो एक रैंप है। ये आपके पास ये एक नेगेटिव गोइंग रैंप है, ठीक। नेक्स्ट इसका थोड़ा सा बेसिक उसका सर्किट उसको देखते हैं। बेसिक सर्किट में आपके पास ये मैंने आपको बता दिया कि फीडबैक कंपोनेंट जो है वो रेजिस्टर की बजाय एक कैपेसिटर है। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है। जब आपने इसको इस तरह की एक इनपुट पल्स प्रोवाइड की, ये देखें ये इस वक्त यहाँ से यहाँ तक जो है वो इनपुट क्या है, ज़ीरो है, और यहाँ से अभी आपकी इनपुट इंक्रीज़ करके वी इन हो गई है, और इतने टाइम पीरियड में ये कितनी रही है, वी इन ही रही है, और इतने टाइम के बाद ये वोल्टेज इनपुट जो है वो दोबारा से क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है, फिर ये ज़ीरो रहेगी, फिर आपकी वी इन पे आ जाएगी। तो इस तरह की, इस टाइप की आपके पास इनपुट है। अब जब आपने इस तरह की इनपुट दी, सपोज़ आप इस पॉइंट पे हैं, जब आपने इनपुट इसको ज़ीरो, ये इतनी देर के लिए ज़ीरो है ना, तो आपने सर्किट को भी ज़ीरो इनपुट दी है। ज़ीरो इनपुट है तो कोई करंट कैपेसिटर में से फ़्लो नहीं करेगा, कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज डेवलप नहीं होगा, और आपको आउटपुट उस वक्त, आउटपुट आपकी किसके साथ कनेक्टेड है, आउटपुट आपकी कनेक्टेड है कैपेसिटर की, ये देखें, नेगेटिव प्लेट के साथ। तो जितनी नेगेटिव प्लेट के ऊपर वोल्टेज होगी वही आपकी आउटपुट वोल्टेज होगी। क्यों? क्योंकि इसकी ओपन लूप गेन बहुत हाई है, और ओपन लूप गेन हाई होने की वजह से आपका जो ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये वर्चुअल एट ग्राउंड है। वर्चुअल एट ग्राउंड का कॉन्सेप्ट आपको बड़ी अच्छी तरह से अब पता है। तो अब चूँकि ये वर्चुअली एट ग्राउंड है तो जितनी वोल्टेज आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो सारी कैपेसिटर ले रहा है, और कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट पे जो वोल्टेज डेवलप हो रही है वो आपको आउटपुट पे मिल रही है। तो आपको आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलेगी वो कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट वाली मिलेगी, ठीक है। अब आपने जब ज़ीरो वोल्टेज, वी इन जब ज़ीरो है, एट टाइम इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वी इन इज इक्वल्स टू ज़ीरो,
तो फिर आपके पास आउटपुट भी क्या है, ज़ीरो है। वो यहाँ से ये ऐसे ही आउटपुट ये रिप्रेजेंट हो रही है ज़ीरो। अब जैसे ही आपकी ये यहाँ पे आई है वोल्टेज, यानी वोल्टेज आपकी वी इन हो गई और इतने टाइम के लिए ये मुस्तकिल वी इन ही है। तो अब इस वी इन वोल्टेज, एक कांस्टेंट वोल्टेज जब अप्लाई हो गई तो यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, उस करंट को आप क्या कहेंगे, आई इन, एंड इट इज़ इक्वल्स टू वी इन ओवर आर। चाहे आप इसको वी इन, अगर आप इस कैपेसिटर को आर आई कह रहे हैं तो फिर ये वी इन ओवर आर आई हो जाएगी। यहाँ पे फिगर में आर कहा हुआ है तो ये वी इन ओवर आर, इतना करंट इसमें से फ्लो करेगा। और ये करंट जो है ये सारा का सारा, चूँकि आगे क्या है, ये टर्मिनल वर्चुअली एट ग्राउंड है, तो ये करंट जितना इधर है उतना ही ये कैपेसिटर में से गुजरेगा। तो कैपेसिटर में से करंट जो है ना वो कांस्टेंट गुजरेगा। अब कैपेसिटर की प्लेट्स क्या होंगी, चार्ज आहिस्ता 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 चार्ज लेती जाएंगी। जब वो चार्ज लेती जाएंगी तो उनके ऊपर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। पॉजिटिव प्लेट बिकम मोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट बिकम मोर नेगेटिव। अब आपकी आउटपुट, पहले आपको क्या मिल रही थी, ज़ीरो। अब आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि ये नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज क्या है, नेगेटिवली इंक्रीज कर रही है। आपकी आउटपुट वोल्टेज, चूँकि कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इस पे राइज कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और आपको आउटपुट जो है वो एक नेगेटिव इंक्रीज में आपकी जा रही है, जो कि ऐसे शो हो रही है, ये ज़ीरो लेवल, और उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम पीछे से वोल्टेज आपकी कांस्टेंट है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज कर रही है, और आपकी आउटपुट जो है वो एक नेगेटिव डिक्रीजिंग रैंप है। ये देखें यहाँ से यहाँ तक, जैसे ही ये टाइम आपका ओवर हुआ यहाँ से यहाँ तक, टी टाइम में क्या हुआ कि आपकी वोल्टेज जो है वो दोबारा से किस पे आ गई, ज़ीरो पे आ गई। अब जब वोल्टेज दोबारा से ज़ीरो पे आ गई तो कोई करंट यहाँ फ्लो नहीं करेगा, कैपेसिटर मज़ीद चार्ज नहीं होगा, लेकिन कैपेसिटर अपनी वोल्टेज को मेंटेन करेगा, और वो वोल्टेज जो आपकी आउटपुट पे आपको माइनस वी मिल रही थी वोल्टेज, वो आपको ये उतने टाइम तक, जब तक टाइम कैपेसिटर दोबारा से चार्ज नहीं होना शुरू होगा, तब तक ये आपको नेगेटिव वी ही मिलती रहेगी। तो इस तरह से ये आपका जो है इंटीग्रेटर जो है, ये इसका बेसिक ऑपरेशन है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर आपको वोल्टेज चाहिए अक्रॉस, आपको आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो आप इस फार्मूले से ले सकते हैं, V इक्वल्स टू टी और आर सी वी इन। ये वही वोल्टेज है जितने के कैपेसिटर ले रहा है, और कैपेसिटर आपको पता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स पे वोल्टेज को आप इस फार्मूले से जाहिर करते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे चलें तो इसमें हम देख सकते हैं कि आपके पास चूँकि इनपुट जो है, इनपुट करंट जो है वो कैपेसिटर करंट के इक्वल है, और ये रिलेशनशिप कैपेसिटर की Q इक्वल्स टू सी वी होती है। अब इसके लिहाज से अगर आप Q को देखें तो Q क्या है, इट इज़ इक्वल्स टू आई सी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, यानी करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम, और इधर से C जो है, ये V जो है, V आप VC यानी कैपेसिटर वोल्टेज ले सकते हैं। अगेन आपके पास IC क्या है, IC जो है, IC यानी कैपेसिटर का करंट जो है, कैपेसिटर का करंट इनपुट करंट है, और इनपुट करंट आपका क्या है, इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपने R का हुआ था, यहाँ पे इस वाले में आपने RI का है, तो ये दोनों एक ही बात है। तो ये आपकी ने IC की वैल्यू जो है वो V इन ओवर RI डेल्टा टी ये हो गया, और C और कैपेसिटर की वोल्टेज आपको आउटपुट वोल्टेज देती है, तो हम इसको डेल्टा V आउट भी लिख सकते हैं। अगर हम इसमें से निकालें डेल्टा V आउट बाई डेल्टा टी, दैट इज़ इक्वल्स टू V इन ओवर RIC। अब चूँकि आउटपुट हमने इन दिस केस वोल्टेज, आपकी जो आउटपुट वोल्टेज थी वो एक नेगेटिव गोइंग रैंप था, तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया। अब एक आगे चलते हैं कि प्रैक्टिकल, ये तो था एक आइडियल इंटीग्रेटर। एक प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर जो होता है उसमें आप कैपेसिटर तो लगाते ही हैं फीडबैक सर्किट में, लेकिन साथ में फीडबैक रेजिस्टर भी होता है। द आइडियल इंटीग्रेटर यूजेस अ कैपेसिटर इन द फीडबैक पाथ विच इज़ ओपन टू DC। ठीक है, इस बात को समझते हैं ना कि आपके पास जो DC है, जो डायरेक्ट करंट है, उसके लिए अगर आप सिर्फ एक कैपेसिटर लगाते हैं तो डायरेक्ट करंट के लिए वो ओपन है, यानी वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो वो
उस करंट को फ्लो नहीं होने देता, उसे ब्लॉक कर देता है. दिस इम्प्लाइज दैट द गेन एट DC इज़ द ओपन लूप gain of the operational amplifier. In practical integrator, any DC error voltage due to offset error will cause the output to produce a ramp that moves towards either positive or negative saturation depending on the offset. अब आपको पता है कि इसमें ऑफसेट वोल्टेजेस या ऑफसेट करंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनकी प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो भी साथ में आ जाएंगे तो आपका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो सैचुरेशन में चला जाएगा और आपको प्रॉपर ऑपरेशन नहीं देगा. तो प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर्स मस्ट हैव सम मीन्स ऑफ ओवरकमिंग द इफेक्ट्स ऑफ ऑफसेट एंड बायस करंट. Various solutions are available such as chopper stabilized amplifiers. However, the simplest solution is to use a resistor in parallel with capacitor in the feedback. अब यहाँ पे इस सबसे इसका इजी सोल्यूशन ये है कि कैपेसिटर के साथ आप एक फीडबैक रेजिस्टर लगा लें. द फीडबैक रेजिस्टर शुड बी लार्ज कंपेयर टू इनपुट रेजिस्टर आर इनपुट, ठीक है, in order to have negligible effect on output waveform. यानी ये जो है रेजिस्टर इसको इसके मुकाबले में ज़्यादा वैल्यू का होना चाहिए ताकि जो करंट है, जो रूटीन में जो कैपेसिटर ने करंट लेना है वो कैपेसिटर ले और जो आउटपुट है वो इस इनपुट करंट की वजह से इफ़ेक्ट ना हो. तो ये सिर्फ ऑफसेट वोल्टेजेस और ऑफसेट करंट्स के लिए ये फीडबैक रेजिस्टर लगाया गया है. तो यहाँ तक आपका ये इंटीग्रेटर हो गया. इसके साथ एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, वो अपने खुद एग्जाम्पल 1310 वो आपने खुद सॉल्व करनी है. उसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप और वेव शेप ड्रॉ करें और उसके बाद जो है वो उसको हम देखते हैं.